आपको रस के बारे में बताया था। कक्षा 10 हिंदी और टॉपिक है रस। रस की परिभाषा बताई थी। काव्य को पढ़ने से, सुनने से या अभिनय को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। हिंदी साहित्य में कुछ विद्वान 9 रस मानते हैं, कुछ 11 रस मानते हैं। 11 रस है तो 11 स्थायी भाव है। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। श्रृंगार रस के 2 भेद बताए थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसका उदाहरण भी तुम्हें लिखवा दिया था। दूसरा रस है करुण रस। करुण रस स्थायी भाव है शोक। प्रिय की मृत्यु पर, किसी के अनिष्ट होने पर मन में जो शोक की अनुभूति होती है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक। इसका उदाहरण लिखिए। देख की सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैंदनी के जल सो पग धोए। यहाँ सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी होते हैं, उनको शोक की अनुभूति होती है। यह करुण रस का उदाहरण। तीसरा रस है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह या जोश। देश पर संकट देख करके, विदेशी आक्रमण को देख करके युवाओं के मन में जोश उमड़ पड़ता है, उनकी भुजाएं फड़कने लगती है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण लिखिए। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे हैं द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। नेक्स्ट है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। शत्रु की ललकार सुन करके मनुष्य क्रोध से अभिभूत हो जाता है, उसका क्रोध उमड़ पड़ता है। शत्रु का विनाश करने के लिए वो उत्तेजित हो जाता है, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। उदाहरण लिखिए। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। नेक्स्ट है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। आपदा आने पर, संकट की आशंका से, जंगली जानवर के अचानक सामने आ जाने पर मनुष्य भयभीत हो जाता है, तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से। खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महासंकित भीत हो उठे। नेक्स्ट है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या ग्लानि है। कोई ऐसी वस्तु देख ले, ऐसा दृश्य देख ले जिससे मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो जाए, ग्लानि उत्पन्न हो जाए, तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उड़ती श्वासा, ते रहे गल अस्थि खंडसत, रुंड मुंड मत हत, कुत्सित क्रमि संकुल करदर्म में महानाश के। ये विभत्स रस का उदाहरण है। नेक्स्ट है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। कोई अनोखा दृश्य देख करके मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण लिखिए। अखिल भुवन चर अचर जग,
हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। यहाँ माता के द्वारा चकित होने का वर्णन है। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस अचानक किसी दृश्य को देख करके हंसी उत्पन्न हो जाए तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है हास। इसका उदाहरण लिखिए। सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटुकी सिर रीति लेके, पुनि बांध लयो सु नए नतना, अरु कहूँ कहूँ बूंद करी छल के, निकसी उई गेल हुते जहाँ मोहन, लीनी उतारी तबे चल के, पतुकी घड़ी श्याम खिसाए रहे, उत ग्वारी हंसी मुख आंचल के। श्री कृष्ण की हंसी उड़ाती हुई उनकी गलती को देख करके ग्वाली ने हंस पड़ती है। यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हुई। आगे लिखिए 9वां रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या विरक्ति। उदाहरण है बुद्ध का संसार त्याग क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार में त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। यहाँ गौतम बुद्ध के मन में इस क्षण भंगुर संसार को देख करके जो वैराग्य का भाव जागा वो शांत रस है। 10वां रस है वत्सल रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य या स्नेह। माता पिता का अपनी संतान के प्रति, गुरुजनों का अपने शिष्य के प्रति जो स्नेह भाव है उससे वत्सल रस की उत्पत्ति होती है, वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत, कबहू चिते प्रतिबिंब खंभ में लवनी लिए खवावत, दूर देखत जसुमती ये लीला हर की आनंद बढ़ावत। यहाँ यशोदा माता के मन में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। अंतिम है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश्वर के प्रति अनुरक्ति या प्रेम। उदाहरण है चरण कमल बंदऊ हरिराई, चाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदऊ ते पाई। इसमें सूरदास का भक्ति भाव व्यक्त होता है। यहाँ है भक्ति रस। इस प्रकार आपको 11 रस, उनके स्थायी भाव, उनके उदाहरण लिखा दिए। स्थायी भाव 11 है। रस के अंग 4 होते हैं। सबसे पहला होता है स्थायी भाव, उसके बाद दूसरा है संचारी भाव, इनकी संख्या 33 मानी गई है। तीसरा अंग है विभाव, जिसके 2 भाग होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, और चौथा अंग है अनुभाव। ये 4 रस के अंग हैं। 31 तारीख को जो आपके कक्षा 10 का हिंदी का टेस्ट होगा उसमें रस से संबंधित मल्टीपल चॉइस के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के। इसकी आप तैयारी करें। इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो रामावतार शर्मा के मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से 12 बजे के बीच में मेरे मोबाइल नंबर हैं 8764225115। धन्यवाद।